अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर मैदान में उतारने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। कल मुस्लिम लीग नून का एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया कि नवाज शरीफ चारों सूबों के दौरे करेंगे और टिकट्स की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी भी खुद करेंगे। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ 10 नवंबर से मुल्क भर में दौरों का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, क्या सियासी हिकमत अमली होगी, बात करेंगे। इस वक्त साबिका ऑडिटर और मौजूदा रहनुमा मुस्लिम लीग नून राजा रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राजा साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में किसने भेजा है? मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद गया हूँ और मैं सियासी फैसले अपने हल्के के वाम के मशवरे से करता हूँ। हल्के के वाम से मशवरा किया है। नहीं राजा साहब, आपकी मुस्कुराहट खासी मानी खेज है, ये जैसे खिलखिला के आप हंसे हैं, ये बहुत कुछ बता रहा है। हाँ, आप जो मर्जी समझ लें, लेकिन मैं आपको जिस तरह, पता नहीं आपको कैसे यकीन आएगा, मैंने सिर्फ हल्के के वाम से मशवरा किया है और मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। ये ऑपोजिशन लीडरी छोड़ने के बाद फैसला हुआ या उस दौरान ही आपने फैसला कर लिया था कि नून लीग को ज्वाइन करना आपने? नहीं, उसके बाद फैसला हुआ है। ये तो रिटायरमेंट, जब मैं अपोजिशन लीडर से रिटायर हुआ उसके बाद फैसला हुआ। नहीं, लेकिन वो तमाम तर शकूक व शुबहात अब मजीद तकवीत पकड़ रहे हैं ना कि उस वक्त राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे, लीडर ऑफ द हाउस शहबाज साहब थे, तो राजा साहब पहले ही दिल में ये तहिया किए बैठे थे कि नून लीग मैंने ज्वाइन करनी है, नून लीग का टिकट मुझे चाहिए। तो वो शकूक व शुबहात की फ्रेंडली अपोजिशन हो रही है, वो सब अब हकीकत में बदल रहे हैं। देखिए जी, हर आदमी की अपनी सोच है, वो जिस तरह मर्जी सोचे। मैं किसी की सोच पे पाबंदी तो नहीं लगा सकता। मैंने बतौर अपोजिशन लीडर जो मैं समझता था जो गलत है उसको गलत कहा है, जो मैं समझता ठीक था मैंने उसको ठीक कहा है। उसके बाद मैं, अल्लाह का शुक्र है कि इस सौदे पे से फारग हुआ हूँ। उसके बाद मैं आज़ाद था, पीटीआई के साथ मेरी लड़ाई थी और पंजाब की सियासत आपके सामने है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हल्के के अवाम के मशवरे के साथ मैंने अपना एक फ़ैसला किया है। अब ज़ाहिर है, हम सियासी लोग जब फैसले करते हैं तो उस पर तनकीद भी होती है, उसे अच्छा भी कहा जाता है। बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा फ़ैसला है, कुछ लोग आपकी तरह तनकीद भी कर रहे हैं। तो इस तरह फिर आपने जब फैसले करने होते हैं, जब इमरान खान के ख़िलाफ़ बाहर निकले थे तो लोग बड़ा अप्रीशिएट करते थे। फिर साइफ़र आया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी आपने गलत किया है, वो तो बहुत मकबूल हो गया। अब जब 9 मई का वाक़या हो गया तो फिर लोगों ने कहा आपने बहुत ठीक किया है, और पीटीआई में होते तो आपका भी ये हाल होना था। तो आप, बड़ा अच्छा फैसला है, आप तो बड़े दूर अंदेश हैं। तो ये सियासत में चलता रहता है। तो राजा साहब, आपको नून लीग में तो आपके बकौल हल्के के अवाम ने भेजा है। जिस वक्त आपने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी तो उस वक्त तहरीक इंसाफ में किसने भेजा था? एक और सादा सा सवाल है। तहरीक इंसाफ में भी मैं हल्के में बैठा हूँ, हल्की की सियासत करता हूँ। हर आदमी आता था कि ये इलेक्शन पीटीआई वालों लड़ना है। मैं कहा चलो पीटीआई की तरफ से लड़ते हैं। मैं रोज़ाना 10 घंटे डेरे पे बैठता हूँ, अभी भी मैं डेरे पे बैठा हूँ। तो मैं, मेरी हर वक्त आवाम के नब्ज़ पे मेरा हाथ होता है। मैं वो सियासतदान नहीं हूँ जो 4-4 महीने हल्के में नहीं आते। मैं 2 दिन अपोजिशन लीडर भी रहा तो सिर्फ 3 दिन इस्लामाबाद रहा हूँ, 4 दिन मैं अपने डेरे पे बैठता हूँ, लोगों के काम करता हूँ, सुबह से लेके शाम तक। कोई अच्छा राजा साहब, जिस वक्त आप ऑपोजिशन लीडर थे उस वक्त आपके हल्के के अवाम आपको क्या कहते थे कि तहरीक इंसाफ से आप ऑपोजिशन लीडर है, ये ठीक है? वो मुतमईन थे इससे? जी बिल्कुल मुतमिन थे, बल्कि ये कहते थे। दरमियान में ऐसा एक टाइम आया कि जी ये लड़ाई करके हमने गलत फैसला कर लिया है, इमरान खान तो बहुत ऊपर जा रहा है। जब साइफर और इमरान खान ने लड़ाया था और बड़ी मकबूलियत हो गई थी, मैंने कहा फैसला कर लिया है, लड़ाई लड़ रही है, जो अल्लाह को मालूम हुआ मैक्सिमम ये हो जाएगा कि इलेक्शन लूज़ कर जाएंगे। तो लेकिन हम बैठे रहे, हमने आवाम से रब्ता नहीं छोड़ा, आवाम के साथ रब्ता है। हल्के के अवाम रोज़ाना तकरीबन मुझे मिलते हैं, मैं उनके जो मसले हैं वो हल। ठीक, बिल्कुल, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स कहते हैं, अवामी लीडर है, अवाम में रहने वाले हैं। लेकिन आज अवाम को और आपको कैसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून विनिंग हॉर्स है? क्या कहा आपने? आज आपको कैसे लग रहा है राजा साहब कि मुस्लिम लीग नून विनिंग हॉर्स है, फेवरेट है? कैसे महसूस हो रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखें अभी 9 मई के बाद इस तरह लग रहा था कि कोई भी सियासत में नहीं है, लेकिन उसके बाद जैसे ही मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया
तो एकदम से नून लीग के जो वोटर हैं या सपोर्टर हैं वो एकदम से जोश में आए, हरकत में आए। और फिर जब मियाँ साहब ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, लाहौर जलसा करना है, तो वो तो फिर मेरी समझ से बाहर है कि वो लोग किधर से इतनी दुनिया आ गई, और मेरे तजर्बे से भी बाहर है कि इतनी दुनिया और इतना लोगों में जोश था। जब नवाज शरीफ साहब ने तकरीर शुरू की है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि लोग रो रहे थे, ये हालत थी वहाँ पे। तो इतना जज्बाती एफिलिएशन एकदम से मियाँ साहब के साथ निकली है। आपने मियाँ और साहब हर की तरफ तकरीर अब सुन के उस दिन एक ही जज्बाती हो नाम गए है। राजा साहब? आप भी इमोशनल हो गए थे मियाँ साहब की नहीं, मैं तकरीर ऐसी सुन के? बात तो नहीं, मैं झूठ बोलूं, ऐसी बात नहीं है। बड़ी अच्छी तकरीर थी, बड़ा सीजन पॉलिटिशियन वाली तकरीर थी, और बड़ी अल्लाह के से डरने वाली तकरीर थी। अल्लाह का खौफ था उस तकरीर में। और उस तकरीर में ये था कि किसी के लिए गड़ा ना खोदो, जो गड़ा किसी के लिए खोदता है उसमें खुद गिरता है। तो बड़ी आइजी वाली तकरीर थी। मैं इस चीज़ से बड़ा मुतासर हुआ। मैंने पहली दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर किसी मैदान में या बिल्कुल लाइव देखी है, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। देखे ना, अब आप पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आपने फैसला किया नहीं, आपने नून लीग में जाना है। क्या नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की जगह है। आसिफ जरदारी साहब मेरे लिए इंतहाई मोहतरम हैं, बिलावल साहब मेरे लिए इंतहाई मोहतरम हैं, लेकिन आप माशाल्लाह ख़ुद समझदार हैं कि पंजाब की सियासत को सामने रखें। पंजाब के जो हालात हैं या पंजाब में जो लोगों की सोच है उसको सामने रखें। और पीपल्स पार्टी वाला जो पिछली दफ़ा मेरे मुकाबले में था, 700 वोट लिए थे उसने। तो अब फिर इस हालात में मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन सियासत करने के लिए कुछ आपको हल्के के या आपके शहर के हालात मद्देनज़र रखने पड़ते हैं। अगर आप उनसे आंख चुराएं तो सियासी तौर पे फिर आप फारग हो जाते हैं। लेकिन राजा साहब, जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि वो मियाँ साहब को वजीर आजम नहीं बनने देंगे। देखें जी, इससे कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ अक्सरियत लेंगे, जिसके पास अक्सरियत होगी, पहले भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास अक्सरियत थी तो जरदारी साहब ने खुद उनको वज़ीर आज़म बनाया। अब भी जिसके पास अक्सरियत होगी, जो इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ के पास होगी, तो इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म बनेंगे। जिसके पास अक्सरियत हो, ये एक जमहूरी तरीका है, उसी ने वज़ीर आज़म बनना। अच्छा, आपके मुताबिक नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएंगे, नून लीग फेवरेट है, ऑपोजिशन कौन होगी सर पार्लियामान में? अपोजिशन पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी जा सकती है, अपोजिशन में भी जा सकती है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब भी मेरा ख्याल इंशाल्लाह हुकूमत में होंगे। तो इलेक्शन के बाद सिनेरियो पता चलेगा कि कौन अपोजिशन में जाता है और कौन हुकूमत में। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। पीपल्स पार्टी के कितने चांस है कि हुकूमत में इत्तेहाद उसी तरह हो जाए जैसे 16 माह की हुकूमत में इत्तेहाद हुआ पीपल्स पार्टी का? बहुत चांस होते हैं। देखिए, जब अभी ये मूड इलेक्शन का है, इसमें ज़रा तलखियाँ आपको नज़र आएंगी, थोड़े सख्त अल्फाज नज़र आएंगे। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा, फिर एक दूसरे से मेल मुलाकातें शुरू होगी, अलाइंसेस बनेंगे। उस अलाइंस में ये भी होता है, मैंने कई दफ़ा देखा है कि किसी को सूबा दे दिया जाता है, कि किसी को वफाक दे दिया जाता है, किसी को गिलगत दे दिया जाता है। तो इस तरह सारी पार्टियों को एडजस्ट करने इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। कोई करे या ना करे, मुल्क की ज़रूरत है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने ये करना है, सबको साथ लेके चलना है। ये इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। जो मुल्क के माशी हालात हैं, जो मुल्क में महंगाई है, जो मुल्क में बेरोज़गारी है, जिस तरह गरीब आदमी मुश्किल से अपना दिन गुजार रहा है, उसके लिए ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। और अगर हम ना किए तो मैं समझता हूँ कि हम इस कौम के मुल्ज़म अच्छा राजा साहब, 16 माह की हुकूमत में ये सब कुछ हुआ ना, 16 माह की हुकूमत में सब लोग बैठ गए सिवाय तहरीक इंसाफ के। अब भी क्या ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा होगा तो फिर राजा रियाज साहब जैसा ऑपोजिशन लीडर कहां से लाएंगे? देखिए जी, 16 माह अगर आप मेरी एक बात का जवाब दे दें तो आप, मेरा ख्याल है, सारी चीज़ समझ जाएंगे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट 100% होने जा रहा था। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। आज 800 रुपये, अगर मुल्क आज डिफ़ॉल्ट हो चुका होता तो 800 रुपये का लीटर होना था, आटा 500-600 रुपये किलो होना था। तो इन हालात में मुल्क की एक्सपोर्ट बंद हो जानी थी,
इंडस्ट्री जो चल रही है थोड़ी बहुत ये भी बंद हो जानी थी, हर तरफ बेरोजगारी होनी थी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनना था। राजा साहब इसलिए ये हमारे सारी साथ बातें हाथ नहीं मिलाना ये था। उस वक्त का ऑपोजिशन लीडर कह रहा है आज। ये सारी बातें सर जी, अगर मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ तो आपको मजाक लग रही है। मैं यही तो डिफॉल्ट होता मैं फिर यही तो आपको कह रहा हूँ कहना राजा था। साहब, आप जैसा ऑपोजिशन लीडर अब कहां से मिलेगा? मिल जाएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन आप मुल्क को डिफॉल्ट होने का क्रेडिट आप जरूर शहबाज शरीफ को दें, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। सर एक क्रेडिट शहबाज शरीफ को और एक क्रेडिट आपको है कि आपने कंसेंसस से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट किया, इलेक्शन कमीशन तक नौबत ही नहीं आने दी। आपको ही बड़ा क्रेडिट है सर। जी बिल्कुल किया है। आपको कोई वज़ीर आज़म साहब से इतराज है तो बता दें, मेरा ख्याल वो बहुत मैं अच्छे तो जा रहे हैं। क्रेडिट दे रहा हूं सर। थैंक यू जी। मैं तो कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म और कुछ जो लोगों का तो हमने ये भी बनाया, ख्याल है कि अल्लाह का केयर शुक्र टेकर है। गवर्नमेंट उसी सेटअप की एक्सटेंशन है जो चल रहा था। आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं, नहीं। कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं ना कि ये उसी का तसलसल है। लोग कहने, मैंने आपको पहले बताया ना, कहने का और तनकीद करने का तो हर किसी का राइट है, वो कर सकता है, हम इस पे क्या कह सकते हैं। अच्छा राजा साहब क्विकली ये बताइएगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन फैसल वाडा साहब का ये ख्याल है कि ये सारे नून लीग के साथ मिलके हुकूमत में होंगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी, ये तासुर दुरुस्त है? देखिए जी, इलेक्शन तक तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में कोई अलायंस नहीं कर रही, इलेक्शन के बाद हर चीज़ मुमकिन है। मैं कहूँ कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, कुछ भी अलायंस बन सकता है, कुछ भी हो सकता है इलेक्शन के बाद। अभी ये कहना कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हमने सिर्फ एक काम करना है कि पाकिस्तान के गरीब आदमी को रिलीफ देना है। इसके लिए हमें जो भी अलायंस बनाना पड़ा, जो भी करना पड़ा, तो राजा साहब इलेक्शंस कब तक मुमकिन है? साहब वो करेंगे। इलेक्शंस कब तक मुमकिन है? इलेक्शन इंशाल्लाह मैंने कहा हुआ है कि फरवरी का पहले दूसरे हफ्ते के दरमियान होंगे, आप देखिएगा उसी दौरान होंगे इंशाल्लाह। राजा रियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इंतहाई अहम केस फैजाबाद धरना केस पर नजरसानी दरखास्तों की समाअत हुई है। उसमें जस्टिस काजी फायजीसा के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स और $1 बिलियन क्वेश्चन तो ये है, फैजाबाद धरना रिपोर्ट पर अमल दरामद कौन कराएगा, क्योंकि हुकूमत की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उस पर भी खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस इंपॉर्टेंट केस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।